Good morning, student. Welcome back to Sam Guru English channel. Today my video is verb. If my video is helpful for you, then please like, share, and subscribe. Without delay, let's begin. Verb. The verb that show action and doing or being is called verb. यानी वो शब्द जिसके एक्शन के करने या होने से बोध हो तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। एंड वर्ब वो होता है जिस शब्द के लास्ट में ना लगा हो या ना लगाने पर वो शब्द में जुड़ जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब हमारे क्या है, वर्ब है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी मेन वर्ब, एक्सलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम डूइंग वर्ब भी कहते हैं, एक्सलरी वर्ब को हम बीइंग वर्ब कहते हैं, यानी होने का सेंस हो। जैसे ही इज अ टीचर, ये हमारा क्या है, एक्सलरी वर्ब है, यानी यहाँ इसमें इस क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हम एक्सलरी वर्ब कहते हैं। एंड टीचर टीचर्स इंग्लिश, टीच क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब, यानी यहाँ पर डूइंग का वर्ब शो कर रहा है, तो ये हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट एंड इनफिनाइट, यानी मेन रेगुलर को 3 स्टेप में रखा गया है। एक रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट एंड इनफिनाइट। एंड एक्सलरी वर्ब के 3 स्टेप, प्रिंसिपल, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल। प्रिंसिपल में क्या है, इज, एम, आर, was, were, will, shall, do, does, has, have, had। एंड मॉडल्स में will, shall, should, would, can, could, may, must, might, ought to। एंड सेमी मॉडल, मॉडल नीड, डेयर, यूज टू, यानी ये सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो हम एक्सलरी वर्ब भी कहते हैं। एंड मेन वर्ब ऑफ फॉर्म, यानी मेन वर्ब का देखिए, गो, वेंट, गॉन, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, मीट, मेट, यानी जो वर्ब के फॉर्म के साथ चेंज होता हो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जो वर्ब की फॉर्म चेंज ना होता हो, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो फॉर्म होते हैं वर्ब के, उसमें सेम हो, कट, 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 यानी पुट, 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 ये हमारे इरेगुलर हो वर्ब कहलाते हैं। आई होप इरेगुलर और इरेगुलर समझ में आ गया होगा। एंड वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज होता है, जब प्रेजेंट टेंस होते हैं उसी में ही यूज होता है। एंड इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। एंड वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या, उसकी यूज क्या है, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये जो है सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारा क्या है, पास्ट फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। नो सिंगुलर, नो प्लूरल, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, ये सिंगुलर में भी वही वर्क करता है और वो प्लूरल में भी वही वर्क करता है। इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नो सिंगुलर, नो प्लूरल, इसमें भी कोई नो सिंगुलर, नो प्लूरल, कोई कंफ्यूजन नहीं। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वही लगते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ब। वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो सिंगुलर, नो प्लूरल, इसमें भी नो सिंगुलर, नो प्लूरल का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इस वर्ब के लास्ट में आईएनजी का यूज होता है, तो वो हमारा फोर्थ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट इज द फिफ्थ फॉर्म, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर इज
द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करता है। इट इज द एस या ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इस वर्ब के लास्ट में एस या ई एस ही लगाया जाता है। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है, हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज होता है। यूज हमारा कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई होप वर्ब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। Transitive verb are the action that have an object no receive that action, यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिस वर्ब के एक्शन के होने पर ऑब्जेक्ट पर उसका असर हो, वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में दो को ही फोकस होता है, यानी जो एक्शन किया जा रहा है उसका एक्शन अगर ऑब्जेक्ट पर उसका प्रभाव पड़ा हो, वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अनीता इज ईटिंग एप्पल, अनीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ईटिंग क्या है, वर्ब है। एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ पर हमको सिर्फ एक्शन यानी वर्ब को देखना है और ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट एक्शन क्या हो रहा है, ईटिंग एप्पल, यानी ऑब्जेक्ट यानी जो ये एक्शन हो रहा है, क्या एप्पल पर ऑब्जेक्ट पर कोई असर है। ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, यानी अनीता ने अगर एप्पल को खाया है, अगर एक्शन किया है, तो क्या एप्पल का मूवमेंट हुआ है, चेंजिंग हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। क्यों, क्योंकि खाने पर एप्पल का चेंज हो गया। तो ये एप्पल हमारा क्या है, ईटिंग हमारा क्या, ट्रांजिटिव वर्ब है। राहुल इज पुश द डोर, यानी राहुल ने डोर को पुश किया। तो पुश करने पर यानी एक्शन करने पर क्या डोर में मूवमेंट, ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, पुश करने पर डोर में मूवमेंट हुआ। तो ये हमारा क्या है, पुश हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अलीशा इज हैविंग लंच, यानी वर्ब क्या है हमारा, हैविंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लंच। क्या अलीशा के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पर असर है, यानी एक्शन करने पर ऑब्जेक्ट पर कुछ असर हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। Intransitive verb are the action that do not have an object no receive and that action, यानी intransitive verb में एक्शन करने पर उसका ऑब्जेक्ट पर कोई असर ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, intransitive verb कहलाता है। यानी टीचर इज टीचिंग, यानी टीचर क्या कर रही, पढ़ा रही हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कोई नहीं है। अगर टीचिंग यानी कोई एक्शन हो रहा है, वो सब्जेक्ट पर हो रहा है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज डांसिंग, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई वर्क एक्शन हो रहा है तो वो सब्जेक्ट पर हो रहा है, ये हमारा इंट्रांजिटिव है। माय मदर इज लाफिंग, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, अगर कोई एक्शन का जो असर पड़ा है वो सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव है। बट यहाँ देखिए, सुरेश इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट है, और गोइंग क्या है हमारा, एक्शन, वो वर्ब है। तो यानी जो एक्शन हो रहा है, यानी अगर एक्शन मार्केट के जाने पर कुछ असर पड़ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, क्या ये हमारा मूवमेंट हो रहा है। यानी अगर सुरेश क्या है, मार्केट गया है, जा रहा है, तो अगर क्या उसके जाने पर मार्केट पे कुछ असर होगा, नहीं होगा। उसके न जाने पर भी जैसा था, उसके जाने पर भी वैसा होगा। तो यहाँ पर मार्केट यानी ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब इज द सिंपल लैंग्वेज, ऑल वर्ब इज अ फिनाइट वर्ब। जैसे सब्जेक्ट, यानी इस वर्ब पर, सब्जेक्ट पर अगर कोई कंट्रोल ना हो, यानी सब्जेक्ट के चेंज होते ही वर्ब में भी चेंजिंग आ जाए, वो हमारा फिनाइट वर्ब कहलाता है। यानी अगर सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो हमारा वर्ब भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वो हमारा फिनाइट वर्ब कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट यानी पर्सन, अगर सब पर्सन हो, यानी एक से फर्स्ट हो, सेकेंड हो, दो थर्ड हो, जो भी हो, अगर उसके चेंज होने पर वर्ब में भी ऑटोमेटिक चेंजिंग आ जाए, वो हमारा फिनाइट वर्ब कहलाता है। उसी तरीके से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो, तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। तो ये हमारा फिनाइट वर्ब कहलाता है। आई हैव फिनाइट वर्ब इज द वेरी सिंपल, क्योंकि सारे सेंटेंस क्या है हमारे, वर्ब क्या है हमारे, फिनाइट वर्ब भी कहलाते हैं। फिनाइट वर्ब, जो शब्द
जिसका सब्जेक्ट पर कंट्रोल ना हो उसे फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। जैसे यू प्ले फुटबॉल, यू प्लेड फुटबॉल, यानी ये यहाँ देखिए टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजिंग आना, ये हमारा फिनाइट वर्ब कहलाता है। पर्सन यानी अगर आई रन फास्ट, शीला रन फास्ट, यानी आई क्या है सब्जेक्ट है, शीला क्या है सब्जेक्ट है, तो यानी ये क्या पर्सन है। तो इनके चेंज होते ही वर्ब में भी चेंजिंग आना, ये हमारा फिनाइट वर्ब कहलाता है। अब नंबर में देखिए एन एप्पल इज स्वीट, यानी एक एप्पल, यानी जब एक एप्पल था तो यहाँ पर वर्ब क्या लगा इज। अब जब वही एप्पल एक से ज्यादा हो गया, वर्ब भी चेंज हो गया, आर हो गया, तो ये हमारा फिनाइट वर्ब कहलाता है। आई होप फिनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल। अब आप सोचते होंगे फिनाइट और इनफिनाइट को जब इतना सिंपल है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन नॉन फिनाइट को देखिए। नॉन फिनाइट वो शब्द जिसका सब्जेक्ट पर कंट्रोल होता हो वो नॉन फिनाइट वर्ब कहलाता है। यानी नॉन फिनाइट वर्ब वो होता है जिसका सब्जेक्ट बदले या न बदले, सब्जेक्ट क्या हो रहा है उसको कुछ किसी से लेना देना नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे आई वेंट गो देयर टू रीड, यानी टू रीड, और यू वेंट गो देयर टू रीड, यानी टू रीड क्या है, यानी आई से यू हो गया, लेकिन यहाँ पर टू रीड ने अपने आप को नहीं चेंज किया, यानी वर्ब ने नहीं चेंज किया, तो ये क्या हो गया नॉन फिनाइट हो गया। आई वेंट टू बाय अ न्यू मोबाइल, रमेश वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल, तो ये टू बाय हमारा क्या है चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ, यानी पर्सन के चेंज होने पर भी ये नॉन फिनाइट नहीं चेंज हुआ, वो हमारा क्या हो गया नॉन फिनाइट हो गया। और नॉन फिनाइट को तीन कैटेगरी में रखा गया है। देयर आर थ्री मेंबर ऑफ फैमिली, यानी कि नॉन फिनाइट के थ्री मेंबर है, यानी इन्फिनेटिव, जेरन एंड पार्टिसिपल। यानी इन्फिनेटिव जिस वर्ब में लास्ट पहले टू लगा हो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आई वेंट टू बाय अ न्यू क्लोथ, यानी टू बाय क्या है वर्ब है, बाय से पहले क्या लग गया टू लग गया, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। यू वेंट टू गो दिल्ली टुमारो, यू वेंट टू गो क्या है, गो क्या है हमारा वर्ब है, और उससे पहले क्या लग गया टू लग गया, तो ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। वो शब्द जिस के वर्ब के लास्ट में आईएनजी फॉर्म का यूज हो वो हमारा जेरंड कहलाता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, रीडिंग इज रिलैक्सिंग, यानी ये हमारा क्या है आईएनजी का यूज हुआ, तो ये हमारा जेरंड कहलाया। तो अगर आपको नॉनफिनिटिव का एक डिटेल में वीडियो लेक्चर चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इफ माई वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डोंट फॉरगेट click the bell icon, then you get notification my next video. Thanks for watching.